नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल गुरु में। मैं संदीप मल। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए हम चर्चा करते हैं केंद्रक पे। बताने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि केंद्रक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्लास 9 के पाठ्यक्रम में अभी यह सम्मिलित है। जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा जो है यह निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसमें केंद्रक जो है संकलित है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है 9th के लिए, 10th के लिए। अगर आप जीव विज्ञान सब्जेक्ट को चयन करते हैं तो ऊपर आपके जो है इंटरमीडिएट में भी केंद्रक कहीं ना कहीं आपके साथ जरूर रहेगा। अगर आप जीव विज्ञान से बीएससी वगैरह तैयारी करते हैं तो उसमें भी जो है आपको ये केंद्रक अवश्य मिलेगा। आइए हम बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक होता क्या है? तो सबसे पहले हम केंद्रक की परिभाषा जानेंगे कि होता क्या है केंद्रक। तो केंद्रक की परिभाषा यह है मेरे साथियों, कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ केंद्रक कहलाते हैं। जी हाँ, जो कोशिका होती है और कोशिकाओं के अंदर जितने भी प्रकार के जैविक क्रिया होते हैं उन समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? यह केंद्रक करता है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्रक का कोशिका पे कितनी बड़ी भूमिका है, कोशिका में कितनी बड़ी इसकी महत्वता है। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था, कोशिका के बारे में बताया था, और कोशिका के बारे में हमने आपको यह भी बताया था कि कोशिका हमारे जीवन के लिए क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे हमारे जीवन की रचना क्या हुई है? संभव हुई है। तो बात अगर हम करें केंद्रक की, तो केंद्रक जितने भी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं के अंदर क्या होती है? ये मौजूद होती है। यानी कि एक कोशिका अगर है तो एक कोशिका में केंद्रक की संख्या कितनी होगी? एक होगी। ठीक है। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं जिनके अंदर केंद्रक की संख्या क्या होती है? शून्य होती है। जैसे जीवाणु हैं, जीवाणुओं में भी केंद्रक की संख्या क्या होती है? शून्य होती है, 9 के बराबर होती है। लेकिन अन्य जो जीवधारी है, बहुकोशिकीय जीवधारी हैं, उनके अंदर जो कोशिका होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक क्या होता है? मौजूद होता है। और कितने रूप में मौजूद होता है? तो केवल एक रूप में क्या होता है? मौजूद होता है। और करता क्या है? तो ये केंद्रक जो है शरीर के कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं को क्या करता है? यह उस पर नियंत्रण करता है। आइए हम बात करते हैं केंद्रक की खोज की बात करते हैं। तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में, सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, जी रॉबर्ट ब्राउन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर ये कंपटीशन परीक्षाओं में पूछता है कि केंद्रक की खोज किसने किया, तो आप नोट कर लेंगे रॉबर्ट ब्राउन। सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इस केंद्रक का खोज किया था। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा लिया गया ये केंद्र का ये संरचना है। आप इसे देख सकते हैं, इसे जिसको मैंने पूर्व में ही जो व्हाइट बोर्ड पे बना के रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हो गया केंद्रक। और केंद्र की परिभाषा मैंने आपको बताया कि कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। अब हम बात करते हैं केंद्रक की खोज की। तो सन 1831 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब हम बात करते हैं केंद्रक के भाग की। केंद्रक कितने भाग में मौजूद होता है, केंद्रक के कितने भाग होते हैं, या ये कितने प्रकार के होते हैं? तो केंद्रक जो होते हैं मेरे साथियों, और केंद्रक जो होते हैं वो आपके जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है आपका केंद्रक कला, और दूसरा होता है आपका केंद्रक द्रव्य होता है, तीसरा होता है केंद्रिका, और चौथा जो होता है वो होता है आपका क्रोमैटिन तंतु या क्रोमोसोम्स होते हैं। एक बार और सुनेंगे, फिर से सुनेंगे। नंबर 1 होता है आपका केंद्रक कला,
मैं यहाँ लिख देता हूं, आप इसे नोट कर लेंगे। केंद्रक कला। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है केंद्रक द्रव्य। तीसरा जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपका क्या, केंद्रिका। और चौथा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्रक का भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन तंतु। क्रोमेटिन तंतु। अब देखिए ये जितने भी पार्ट होते हैं, इन सभी पार्टों के जो है अलग अलग वर्क होते हैं। ये इसके अंदर ये चारों पार्ट इस केंद्रक के जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना है, इसके अंदर ये चारों क्या है, मौजूद है। बात करते हैं ये चारों केंद्रक कला की, केंद्रक द्रव्य की, केंद्रिका की, क्रोमेटिन तंतु की। तो ये इसके अंदर समाहित है, और समाहित होने के साथ साथ क्या करते हैं, ये जो है इसके संपूर्ण जैविक क्रियाओं पे अपनी अलग अलग भूमिका क्या करते हैं, भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगर हम बात करें केंद्रक कला की, तो केंद्रक कला है क्या, तो ये जो चारों तरफ का जो आवरण दिख रहा है, ये केंद्र के चारों तरफ का आवरण, केंद्रक का जो चारों तरफ का जो आवरण होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है, ये एक नहीं डबल प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है, वो भाग क्या कहलाता है, आपका केंद्रक कला कहलाता है। एक बार आप ध्यान से सुनेंगे, केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण बनता है, जो क्या कहलाता है, जो किसका बना होता है, प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं। तो केंद्रक द्रव्य क्या होता है, केंद्रक के अंदर, ये केंद्रक है, ये इसके अंदर, ठीक है, केंद्रक के ठीक अंदर जो तरल भाग होता है, तरल माने क्या, तैरने वाला, जो तरल भाग जो होता है मैट्रिक्स के रूप, जो मैट्रिक्स भी कहा जाता है, तरल भाग अथवा मैट्रिक्स के रूप में जो मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, केंद्रिका की। तो केंद्रक के अंदर जो मौजूद जो भाग होता है केंद्रिका, यह क्या करता है, ये राइबोसोम्स का उत्पादन करता है। ये छोटे छोटे आप जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। ये क्या करती है, केंद्रिका राइबोसोम्स का क्या करता है, निर्माण करता है। और राइबोसोम्स की भूमिका हमारे शरीर पे क्या है, आपको हम इसके पहले वाले चैप्टर में बताए भी थे। तो राइबोसोम्स का निर्माण कौन करता है, केंद्रिका करता है। अब लास्ट बचा आपका क्या, जो अंतिम भाग है वो क्या है, क्रोमेटिन तंतु। अब ये क्रोमेटिन तंतु क्या करता है, यह हमें क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र, इसको हम क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको हम क्या कह सकते हैं, गुणसूत्र भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये जो क्रोमेटिन तंतु जो दिख रहा है, ये आप जो है तंतु के रूप में, यह जो भाग आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये किसका है, ये क्रोमेटिन तंतु का है, जिसको हम क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र भी कहते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने जाना केंद्रक के संरचना के बारे में और केंद्रक के भाग के बारे में। आइए हम चर्चा करते हैं अब किसके बारे में, केंद्रक के कार्य के बारे में। हम बात करते हैं किसके, केंद्रक के कार्य के। तो केंद्रक करता क्या है, यह कोशिका का जो विभाजन होता है, अब जैसे 1 से 2 बनना, 2 से 3, सैकड़ों, लाखों, हजारों की संख्या में, अरबों की संख्या में जो डिवाइडेशन होता है किसका, सेल का, कोशिका का, ये उसके विभाजन पे क्या करता है, यह नियंत्रण करता है, कोशिका विभाजन पे नियंत्रण करता है। ये इसके कार्य है, पहला और प्रमुख कार्य है कोशिका विभाजन पर क्या, नियंत्रण। एक बार और समझेंगे, ये केंद्रक जो है कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो उस समय ये क्या करता है, इनके विभाजन प्रक्रिया पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, काबू रखता है। अब अगला जो इसका कार्य है वो क्या है, अगला दूसरा कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अक्सर यह पूछा जाता है। इसके जो
अगले जो कार्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थों की जो वंशानुगत लक्षण होती है वो उसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जो इसमें जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, इसमें डीएनए, आरएनए, ये जो भी मौजूद होते हैं, ये जो अनुवांशिक पदार्थ हैं, जो ये वंशागति लक्षणों पर क्या करता है, अत्यधिक उत्तरदायी होता है। तो ये केंद्रक के कार्य होते हैं। दूसरा कार्य, पहला कार्य आपको हमने बताया कि कोशिका विभाजन पे क्या करता है, नियंत्रण करता है। और दूसरा कार्य है आपका अनुवांशिक पदार्थ की जो जो वंशानुगति लक्षण होता है, ये उस पर क्या करता है, उत्तरदायी होता है। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको हमारा यह टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा तो आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। और फिलहाल मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। तो आप मुझे अलविदा कहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।